ओम वंदे गौ मातरा। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम अष्टम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको भागवत में अनेकों भक्तों की कथा सुना रहे हैं। भक्त कैसे कैसे हुए हमने देखे। धनिक से धनिक, निर्धन से निर्धन, राजा से लेकर भिखारी तक, राक्षस से लेकर उत्तम से उत्तम आत्मा भी पतित किस प्रकार हो जाती है, किस प्रकार चित्रकेतु पतन होके वृत्तासुर बन जाता है, वृत्तासुर के रूप में भगवान की स्तुति करता है। स्तुति अनन्य होती, जब पढ़ते हैं तो पता चलता है। यदि आपने सुनी हो, पढ़ी हो तो ज्ञात होगा, यदि आप लगातार सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा। और पिछले अंकों में हमने पढ़ा समुद्र मंथन होता है। उसके बाद तैयारी हो चुकी है अदिति और कश्यप ऋषि के घर में वामन अवतार होने की। गृहस्थ आश्रम उनका आदर्श होता है और ऐसे ही आदर्श गृहस्थ आश्रम यदि हम भी जिए तो हमारे घर में भी शुद्ध आत्मा का अवतार होता है। ये संभव है, बस हम कितने शुद्ध हो पाते हैं उतना ही हमारे लिए उत्तम होता है। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये आपके, हमारे और समष्टि के कल्याण के लिए अच्छा, क्योंकि हम भी पढ़ेंगे, आप भी लिखोगे तो। और आप यदि ये कथा पूरी साथ में सुनना चाहते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पूरा लिंक दिया है भागवत का, आप पूरी कथा साथ में सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। वामन भगवान का अवतार, यज्ञोपवीत का महत्व और जैमिनी की बुद्धि किस प्रकार भ्रष्ट होती है, आज हम ये आख्यान पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, अंतर्यामी के रूप में ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर यानी कि भीतर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एक होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया, उनको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्नावस्था में वंदन किया, स्तुति की। जगतपति लक्ष्मीपति तात्विक दृष्टि से तो मेरे आप पति हैं। भगवान ने उनसे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार विद्धि वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है, यानी कि मन में बैठ जाता है। ये मैंने कई बार आपको बताया कि आप जो स्वरूप आपको ईश्वर का अच्छा लगता है उसको आप पलक देखो और बाद में वो बंद आँखों से भी आपको दिखाई देने लगेगा। तो यही भगवान कह रहे हैं कि इस रूप को मेरे निहारो और अपने पति में उसको देखो। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायण का हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, 9 मास पूर्ण हुए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतरण नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़े हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने पहले अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था, उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। अब मित्रों, आपको बता दूं, जो 3 अवतार कहे गए ना, जो मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि मनु शतरूपा जो तपस्या करते हैं, 3 बार विष्णु भगवान तथास्तु तथास्तु कहते हैं, वही 3 अवतार मतलब ये इनके घर में लेते हैं। और ये एक जन्म कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में है। अगला कौशल्या और राजा दशरथ का होता है, उसके बाद देवकी और वसुदेव का होता है। और इन तीनों स्वरूप में आप देखिए कि पहले वो चतुर्भुज रूप धारण करके ही उनके सामने आते हैं। उसके बाद वो जैसे कहती है ना कौशल्या माँ की, जय शिशुलीला अति प्रिय श्रीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तो ये वाली बात आ जाती कि भाई इस बड़े रूप में मुझे आनंद नहीं आएगा, मुझे तो बाल रूप दो, मैं उसको निहारूंगी, उसको ही सब कुछ करूंगी। ऐसा कौशल्या माता उनसे अनुरोध करती, उनकी स्तुति करती हैं। ये राम अवतार में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायण चतुर्भुज
रूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए हैं। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। वहाँ वामन जी प्रकट हुए, तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया, यानी कि 7 वर्ष का बालक है और इस बालक को थोड़ा जल्दबाजी थी तो सीधा उनको यज्ञोपवीत दिया गया। अब यज्ञोपवीत की महिमा आती है। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्रदान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया। उस दिन माता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देव की स्थापना की गई है। आज तो लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते ही नहीं हैं। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं होता। लोग सभी संस्कार भूल गए हैं, मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया। अंत्येष्टि भी जैसे तैसे निपटा दी जाती है। गर्भाधान, पुंसवन, ये तो किसी को पता ही नहीं कि भी पुंसवन होता क्या। गर्भाधान तो फिर भी नाम सुना है, उसके बाद तो संस्कारों के नाम सुने ही नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बिना किसी ने से भी नहीं रहा जाता। संस्कार का लोप होने के कारण, क्योंकि विवाह संस्कार के बिना कोई रह नहीं पाता, इसलिए विवाह पता है, बस हो गया, राम राम। उससे पहले 14 संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार जो है 15वां संस्कार, उसके बाद एक ही संस्कार बचता है जिसे अंत्येष्टि के नाम से जाना जाता है। और उससे पहले 14 संस्कार होते हैं, पर 14 संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आ जाते हैं, कि जब आप ब्रह्मचर्य पालन करना है उसी आश्रम में आ जाते हैं। और 15वां संस्कार दूसरे गृहस्थ आश्रम में आता है, पर हमें 14 संस्कारों की तो कोई भान ही नहीं है। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैत्तिरीय अरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 96 बार लिपटाया जाता है। वेद के कर्म और उपासना संबंधित 96,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख हैं, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता हैं ब्रह्मा और उनके त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु। इसका गठबंधन शिवजी करते हैं और अभिमंत्रित करती हैं गायत्री देवी। यह दिव्य तेज से पूर्ण। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में कर देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक इसे देने की अनुमति है। यानी कि पहले 7 से 11 वर्ष का बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता था। ये आयु शिक्षा ग्रहण करने की होती थी और उसके बाद वहीं गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। आगे बढ़ते हैं। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसमें चाबी आदि नहीं बांधना चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ में चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो उचित नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियों आदि जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई है, अतः प्रजा में संयम और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कार की रचना की थी, तो वामन जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश शास्त्र देते हैं। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया है कि वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या का समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है, हे माता मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अगमर्षण किया जाता है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर करनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय
की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र ना दिखते हो तो सूर्य नारायण का उदय ना हुआ हो उससे पहले संध्या की जाए तो मध्यम है, और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम संध्या मानी जाती है। मतलब वो मात्र खाना पूर्ति के भाई ऐसा मंत्र जप लिए हो गई संध्या, वो उस रूप की संध्या होती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी अर्थात भिक्षा मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया गया। मित्रों, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य पालन करने के समय जो गुरुकुल में शिक्षा लेने विद्यार्थी जाते थे उनको मधुकरी यानी कि भिक्षा मांगनी होती थी। आपको पता है भिक्षा मांगने का सिद्धांत क्या है? भिक्षा मांगने से, किसी के सामने हाथ फैलाने से अहंकार नष्ट हो जाता है, और बाल्यावस्था में भी अहंकार नष्ट किया जाए, क्योंकि आजकल आप देखिए बच्चों में अत्यधिक अहंकार है। वो स्कूल में जाते हैं पर वहाँ पिताजी फीस देते हैं, इतनी फीस हम भरते हैं, तो बच्चों में भी उतना ही अहंकार होता है, उसके माता पिता उसकी पूर्ति भी करते हैं, इसलिए अहंकार बढ़ता है। और जब गुरुकुल में शिक्षा के लिए विद्यार्थी जाते थे तो ये अहंकार नष्ट हो जाता था। इसलिए दो स्थान पर भिक्षावृत्ति होती है, एक जब वो विद्यार्थी है विद्या ग्रहण करने जा रहा है, और दूसरा जब वो संन्यास ले लेते हैं ना, उसके बाद सन्यासी भी भिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में भी अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ भी मधुकरी का यानी कि भिक्षावृत्ति का विधान है। और उस समय भिक्षा देने वाले लोग होते थे, आजकल लोग लताड़ देते हैं, क्योंकि आजकल इसका भाव कोई समझ नहीं पाता, इसलिए लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। जब से ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में नष्ट हुई है तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य पालन के बिना ना तो कोई महान होता है और ना कहीं हो सकेगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी की काष्ठ मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। न स्पर्शेत दारवीमपि। हाँ, यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर दृष्टि ना करो, इसमें काम का वास होता है। यदि नारी की निंदा नहीं है, यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं उन सभी ने परस्त्री को माता समान ही मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य के पालन में महापुरुष बने थे। इसलिए आप यदि जानते हो तो माता सीता आयु में हनुमान से, शरीर की आयु में छोटी थी, फिर भी हनुमान जी हमेशा माता कहते थे। और जितने भी सन्यासी हैं बहन भी नहीं कहते हैं, माता कहकर ही संबोधित करते हैं। क्योंकि मेरे एक सन्यासी मित्र हैं, वो मुझसे 3-4 वर्ष बड़े हैं, पर मुझे माता जी ही कहते हैं, कई बार माता जी कहते हैं। और एक हमारे सन्यासी में गुरुजी, मैं उनको गुरुजी ही कहती थी, और वो गुरुजी मुझसे करीब 10-12 साल बड़े थे, वो भी मुझे माता जी कहते थे। तो मुझे थोड़ा भ्रम हुआ था, उन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि आप योगिनी माता जी हैं। वो प्राणायाम नहीं करते थे, आप मुझे प्राणायाम करने डंडा लेके बैठा दीजिए, इसलिए मुझे माता जी कहते थे। ऐसी बात है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता माता के चरणों पर ही दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने एक चंद्रहार दिखाते हुए पूछा, क्या यह हीरों का हार तेरी भाभी का है? लक्ष्मण जी बोले, मैं क्या जानूं, मैं तो भाभी के मुख को कभी देखता ही नहीं। जब भी श्री रामचंद्र जी ने अन्य आभूषणों के विषय में भी ऐसा ही प्रश्न किया तो उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया। नाहम जानामि केयूरे, नाहम जानामि कुंडले, नुपरेत्व अभिजानामि नित्यम पाद विवंदितानाथ। मतलब मैं जब पाद सेवन करता था, पैर चरण स्पर्श करता था, तब मैं ये नुपुर देखता था, मैं वे पहचानता हूँ। मैं ना तो हार को पहचान सकता हूँ ना कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नुपुरों को ही पहचानता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन है। काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते थे। तो जैमिनी ने 9वें स्कंद का यह श्लोक देखा, वल्वानी इंद्रियगामी विद्वांसमपि कर्षति। यानी कि विद्वानों को भी बलवान हो, चाहे कुछ भी हो, इंद्रियां उनको भी आकर्षित कर लेती हैं, चाहे ज्ञानी हो। इंद्रियां इतनी बलवान होती कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने विचार किया कि व्यास जी ने
कुछ भूल कर दी है, उनसे भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वान को भी विचलित कर सकती हैं? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्वान समपि कर्षति के स्थान पर विद्वान न अपि कर्षति लिखना चाहिए, इनकी विद्वान आकर्षित नहीं होती ऐसा लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा, मैंने जो लिखा है वह उचित लिखा है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलाधि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। अब ये जैमिनी की परीक्षा, क्योंकि भाई समझाना तो पड़ेगा, ये जैमिनी के मन में भ्रम आ गया है और गुरु जो होते हैं वो भ्रम का निवारण करते हैं। तो अब ये जैमिनी के भ्रम का निवारण करने के लिए ये माया रची जाती है। अब ईश्वर रचे कोई भी रचे पर माया होती है। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, चलिए आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी कहती है, पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती। जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझे जैसे तपस्वी का विश्वास नहीं है तो फिर किसका विश्वास करोगी तुम? यह तुम्हारी ही कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं? वह अविवाहिता ही थी, अतः जैमिनी ने विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। अब हो गया। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अम्बा माता के मंदिर तक दर्शन कराने ले जाएगा उसी से मेरा विवाह होगा। अर्थात उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को माता के मंदिर तक बिठा कर ले जाएगा। और मैंने भी पिताजी से कहा कि मैं आपके दामाद का मुख काला करके ही उसे लेकर आऊँगी। मतलब जामाता वही होगा जिसका मैं काला मुंह करके आपके पास लाऊंगी। जैमिनी ने विचार किया, चाहे घोड़ा बनना पड़े चाहे मुंह काला करना पड़े, किंतु ये सुंदरी तो मेरी हो जाएगी ना। वे सब कुछ करने को तत्पर हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो ही जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनना उस युवती को अपने पर सवार कर लिया और यह अनोखी सवारी अम्बा जी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में से कौन सा शब्द होना चाहिए, कर्षति या नाप कर्षति? व्यास जी कहते हैं, कौन सा शब्द होना चाहिए, स्पष्ट करो मुझे। तब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं। इंद्रियों के प्रति क्षण मात्र असावधान ना होना, असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए थे। उस सुंदरी से अविवाहिता की चर्चा क्यों उन्होंने की? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं होता। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भटक गए हैं तो फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। भृतहरि राजा ने तो कहा है कि मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम विचलित कर देता है। जो जीव का लालन करने वाला और सिनेमा की अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो निरर्थक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी भी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए कि उसका भोजन वैसा ही भोजन हो जो साधारण शांति से पच जाए, आराम से पच जाए और उसको पेट में गड़बड़ ना हो, भारीपन ना आए या कोई अन्य समस्या ना आए। भेलपुरी, सेवपुरी, फरसाण, भुजिया खाने वाला और आजकल तो शामिल कर दो नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा और ये जो मैदे की जितनी भी चीज़ें हैं सब पेट का कबाड़ा करने वाली हैं। है तो गेहूं का रूप पर गेहूं का विकृत और सबसे सत्यानाश सर्वनाश करने वाला रूप है। ये तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? मतलब जो भुजिया ये सब खाने वाला जो है वो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा? श्री कृष्ण को दुर्बलता अच्छी नहीं लगती। नरसिंह मेहता ने कहता है, हरिनो मारक छे शुरानी नहीं कायरनु काम जीने। मतलब हरि का मार्ग जो है ना, हरि के मार्ग का मार्ग वो शूरों का मार्ग है। यहाँ कायरों का काम नहीं है। यहाँ वही चल सकता है जो शूरवीर हो, जो वीर हो, जो काम को परास्त कर सके। और आजकल तो उसको तो कोई कुछ गिनता ही नहीं है, ऐसी बात है। मतलब वो दोष को तो कोई दोष मानता ही नहीं है, ऐसी बात है। हरि का मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का नहीं। श्रुति का कहना है,
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, जो सो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख या केश कभी भी घूरकर मत देखो। आँख या मन में विकार आए तो गायत्री मंत्र का जाप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश से वश में रख सकता है वही जितेंद्रिय बन सकता है, वही विजय प्राप्त कर सकता है, और वही ब्रह्मचरी हो सकता है, और वही सब कुछ कर सकता है। और काम किस तरह अंध बना देता है, क्योंकि कई बार परीक्षण करने के लिए भी स्त्री को इस तरह दर्शाया जाता है और ये बातें होती हैं। अब हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।